तो हमारे समाज से, हमारे इस दौर में शायद असंभव नाम का जो शब्द है वो अब निकल चुका है। क्योंकि रोजाना ऐसी ऐसी तमाम तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन घटना घटती है और यकीन भी करना होता है। ताजी घटना यूपी के अलीगढ़ से निकल कर आई है और ये एक ऐसी घटना है शायद जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये घटना आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। दरअसल अलीगढ़ में एक व्यक्ति की लड़के की एक लड़की से शादी तय होती है। उसके बाद लड़के का लड़की वालों के यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। लड़की के जो फादर थे, पिता थे, वो बेंगलोर में रहकर काम कर रहे थे। शादी के लिए बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि लड़की की शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इधर लड़का है, वो लड़की के यहाँ आता है, बातचीत होती है, उसको एक स्मार्टफोन दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से। उसके बाद उसका धीरे धीरे जो उसकी होने वाली पत्नी है, उसकी माँ यानी अपनी सगी सास से, जो देखने में काफी सुंदर थी लेकिन उसकी माँ की तरह थी, उसकी माँ से उसकी जो बातचीत है कुछ ज्यादा होने लगती है। माँ से जब बातचीत होती है तो धीरे धीरे उनकी जो गहराइयां हैं बढ़ने लगती है। उनके भावात्मक जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़े। अब दोनों के बीच एक पौधा, जिसे कहते हैं प्रेम का भी पौधा, उसने जन्म ले लिया। लड़की से भी बात कर रहा है, उसकी माँ से बात कर रहा है, लेकिन लड़की को छोड़कर उसकी माँ पर फिदा हुआ। दोनों के बीच इश्क हुआ। अब दोनों रात में कई घंटों तक बातें करते। चूंकि लड़की का कमरा अलग था, माँ का कमरा अलग था, इसीलिए चुपचाप अपने दामाद के साथ घंटों बातें करती। दोनों के बीच बहुत गहरा इश्क बहुत कम वक्त में मुकम्मल हो गया। और उसके बाद शादी से महज 10 से 11 दिन पहले दामाद को लेकर उसके साथ घर में जो शादी की तैयारियों के लिए रखा हुआ सोना चांदी है, जो ज्वेलरी है, बाकी जो कैश है, उसको लेकर 6 अप्रैल 2025 को रविवार को दामाद को लेकर फरार हो गई और दोनों घर से भाग गए। इस घटना की जब जानकारी लोगों को हुई तो हर किसी ने दांतों तले उंगली दबाई। सबसे ज्यादा परेशान वो लड़की है जिसकी शादी तय हुई थी, जिसने अपने शादी के लिए, आने वाले कल के लिए सपने संजोए। उसने अपनी जो नई दुनिया है उसके लिए प्लानिंग की, लेकिन उसकी सगी मां ने उसकी दुनिया में आग लगा दी। और अब दोनों के लिए जो पति है, लड़की का पिता है, अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरी घटना। दरअसल ये पूरी घटना है यूपी के अलीगढ़ के गांव की है। यूपी के अलीगढ़ के गांव मनोहरपुर में एक लड़की जिसका नाम होता है शिवानी, लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल की शिवानी से 16 अप्रैल 2025 को शादी फिक्स होनी थी। शादी से पहले तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, वो पूरे किए गए। अब लड़की का जो पिता है, चूंकि अपने परिवार के गुजारे के लिए यूपी से बाहर दूसरे राज्य में यानी बेंगलोर शहर में रहकर अपनी मेहनत से नौकरी मजदूरी कर रहा था, जिससे उसके परिवार की जो गाड़ी है आगे बढ़ सके। वो मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था, घर भेज रहा था। अब चूंकि शादी तय हो गई थी तो उसने सोचा कि अब मुझे और ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे। आमतौर पर एक पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए। इसीलिए अपनी हैसियत के मुताबिक उसने पैसे इकट्ठे किए, ज्वेलरी खरीदी। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास जो कैश अभी घर में जमा थे,
3 से 4 लाख की ज्वेलरी जो सेफ में अलमीरा में रखी हुई थी। इस दौरान जो लड़का है उसका लड़की के यहाँ आना जाना हो गया। अब इन लोगों ने लड़के को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। उसके बाद लड़की से बात करने के बाद जब उसकी माँ से बात होती तो माँ उसको काफी देर तक बात करती, उससे अच्छी अच्छी बातें करती और उसको बहुत अच्छे से प्यार दुलार के बात करती। इसी दौरान जो लड़का राहुल है उसको भी माँ की बातों में इंटरेस्ट आया। अब पहले के मुताबिक दोनों में जो बात का सिलसिला है आगे बढ़ गया। अब धीरे धीरे जो माँ है वो वक्त बेवक्त अपने होने वाले दामाद राहुल को फोन करती, उससे अच्छी अच्छी बातें करती। राहुल अपनी होने वाली पत्नी से बातें कर रहा था, उसकी माँ से बात कर रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि जो माँ है वो पत्नी से ज्यादा अच्छे से बात करती है, पत्नी से ज्यादा ध्यान होने वाली सास रखती है। अब उसको लगा कि शायद माँ ये मेरा एक लिमिट से ज्यादा ध्यान रख रही है, लिमिट से ज्यादा मुझसे बातें कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल का भी जो रुझान है, लगाव है, वो अपनी होने वाली पत्नी शिवानी को छोड़कर उसकी सगी माँ से हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों की बातें जो है लगातार आगे बढ़ती हैं। बातें आगे बढ़ रही थी, जब बातें बढ़ रही थी दोनों के बीच जो एक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, वो दोनों के दिलों में अब जन्म ले चुका था। प्रेम के बीज का जो अंकुरण है वो बीज अंकुरित हुआ। अब रात को दोनों घंटों बातें करते। शिवानी ने कई बार अपनी माँ को दामाद से बात करते हुए देखा, लेकिन ऐसे रिश्ते में शक की गुंजाइश नहीं होती। उसने कहा दामाद है, घर का इकलौता दामाद है, तो बात करने में कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए उसका जो ध्यान है उस ओर नहीं गया। उसने बिल्कुल इस ओर नहीं सोचा कि जो मेरी माँ है मेरे घर में आग लगा रही है, मेरी सगी माँ मेरे पति के साथ जाकर सारे रिश्ते नातों में जो रिश्ते हैं उनको तोड़कर, लजाकर, बेशर्मी की हदें लांघकर, समाज की मर्यादाओं को तोड़कर लांघकर बेटे समान दामाद के साथ पींगे बढ़ा रही है। ये उसको बिल्कुल शक नहीं था, क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है सास और दामाद का, माँ बेटे की तरह। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा। अब दामाद को भी अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी जो सासू माँ है उसमें इंटरेस्ट हुआ, उससे प्यार हुआ। दोनों के बीच अब अच्छी बातें होती। दामाद जो राहुल है अब वो अक्सर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अपनी होने वाली ससुराल चला आता। कभी शिवानी घर होती, कभी शिवानी बाहर होती, तो सास से अच्छे घंटों बैठकर बातें करता। अभी शिवानी इन चीजों से अनजान थी, अनभिज्ञ थी कि इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि रिश्ता ऐसा था सास और दामाद का, माँ बेटे की तरह रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, शक करने की गुंजाइश नहीं होती। अब धीरे धीरे इधर दोनों का रिश्ता इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सासू माँ ने कहा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्योंकि देखने में माँ सुंदर थी, इसीलिए इसको लगा कि शायद मेरे लिए ये परफेक्ट है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, केयर करती है, इससे अच्छी पत्नी मेरे लिए शायद नहीं हो सकती। भूल चुका था कि ये माँ के समान है। वो भूल गया कि मैं जिस नाव पर सवार होने वाला हूं, इस नाव के अंदर के नीचे बहुत बड़ा छेद है। क्योंकि ये इश्क होता है, इसमें सवाल और शक और ये समाज की मर्यादाएं, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई जगह नहीं होती। अब दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जो रिश्ता है उनको मालूम था कि समाज किसी भी कीमत पर उनका रिश्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, उनकी शादी नहीं हो सकती। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, एक विकल्प था, और वो था घर से भागकर शादी करने का। इसीलिए दोनों ने सोचा कि शादी से पहले इस काम को कर लें, अन्यथा शादी हो जाएगी बेटी के साथ फिर मुश्किल होगा। इसीलिए शादी 16 को थी, 6 अप्रैल 2025 को, यानी मात्र शादी से 10 दिन पहले। ऐसे में तमाम जो निमंत्रण हैं बढ़ चुके थे, लोगों को शादी की दावत
दी जा चुकी थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, टेंट की तैयारी हो, चाहे बैंडबाजी की हो, खाने की हो, तमाम जो दूसरी जरूरतें होती हैं उनकी तैयारी हो चुकी थी, सबको एडवांस पैसे जा चुके थे। उसके बाद इस कलयुगी सास ने समाज की जो मर्यादाएं हैं उसको ताक में रखकर माँ बेटे की तरह पवित्र रिश्ते को तोड़कर घर से पूरी जो शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी थी, जो बेटी की शादी के लिए बाप ने परदेश जाकर पैसे कमाए, वो पैसे लिए और चुपचाप अपने दामाद से बाहर किसी काम के बहाने बाहर जाकर दोनों मिले और बाहर से फरार हो गई। उसके बाद जब काफी देर तक मां घर नहीं लौटी तो बेटी शिवानी को चिंता हुई। उसने फोन लगाया, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उसने अपने होने वाले पति को फोन लगाया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ। फिर उसने अपने पिता को फोन किया, पिता ने कॉल कॉल ट्राई किया, फिर उनका नंबर स्विच ऑफ। अब आसपास खोजने की जो कवायद शुरू हुई, अब कहीं इनका कोई पता न लगा। काफी देर तक दोनों का इंतजार किया गया, रिश्तेदारी में दूसरे घरों में पता किया गया, लेकिन सबने मना कर दिया। फिर काफी वक्त के बाद थक हार कर, चिंता मुक्त होकर ये जो पति हैं ये फौरन घर लौटे। घर लौट के इन्होंने सबसे पहले बेटी को लेकर पुलिस थाने गए, वहां अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। और जो पूरा शक था, बेटी ने कहा मुझे शक पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनका जो अत्यधिक मिलना जुलना एक लिमिट से क्रॉस होकर, एक सीमा से पार जाकर जो बातें इनकी हुई, अब मुझे लग रहा है कि शायद वो उस वक्त अगर मैं सजग हो जाती तो ऐसा नहीं होता। चूंकि रिश्ता था सासू माँ और दामाद का, मैंने पहले ही कहा शक की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए बेटी अनभिज्ञ थी, अनजान थी, बेटी का उस ओर कोई ध्यान नहीं था। फिर बेटी को लेकर थाने पहुंचे, वहां गुमशुदगी दर्ज कराई और जो संपत्ति है, जो पैसा है, जो ज्वेलरी है लेकर गई, पूरा ब्यौरा दिया। अब दोनों जो परेशान जो पिता पुत्री हैं वो पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन की कमाई, मेरी ज्वेलरी, मेरा पैसा सबको लेकर गई है, लिहाजा बहुत जल्द मेरी बीवी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार करके लाया जाएगा। वो जो बेटी है उसका कहना है कि ऐसी माँ तो मेरे लिए मर गई होती तो बढ़िया रहती। उसका कहना है मेरी ज्वेलरी पैसा मिल जाए, बाकी मेरी माँ और मेरा होने वाला जो पति है राहुल, वो कहीं जाए, वो जिए मरे, मुझे कोई मतलब नहीं, अब वो मेरी माँ नहीं है। लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। आसपास के इलाकों में इस घटना की इतनी चर्चा है कि हर घर में, हर गली मोहल्ले में, होटल में, चाय की दुकान पर, मकान पर, सब जगह इस घटना की चर्चा हो रही है। दोस्तों, हमारे समाज को क्या हो गया है, इतनी जो पुत्र की तरह जो रिश्ता होता है सास का दामाद से, उस रिश्ते को भूलकर दामाद ने भी माँ के तरह, माँ के योगल जो रिश्ता होता है सास से, उसको ताक में रखकर समाज की मर्यादाओं को लांघ कर जो कदम उठाए, इसके तौर पर बहुत निंदनीय है। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज को कलंकित करती है, हमारे समाज में बहुत बुरा असर डालती है। फिलहाल जो पिता पुत्री हैं दोनों को अपनी माँ और अपनी पत्नी के गिरफ्तार होने की उम्मीद है। बहुत जल्द उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द उनका जो सामान है वापस आएगा। फिलहाल बेटी ने अब शादी से इनकार कर दिया है। उसने अपनी माँ से भी कहा है वो कहीं जाए, मरे, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे पिता की जो अर्निंग है, उसको वापस कर दे। दोस्तों, इस घटना पर क्या कहना है आपका, एक कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।